पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम प्रभु के आगे आकर प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु का वचन हम मनन चिंतन करते हैं। आज हम कैसे एक प्रभु भक्त, प्रभु का शिष्य बनने के लिए कैसे उसके जीवन में बदलापन चाहिए। हम बहुतेरी लोग ऐसे विश्वास करते हैं, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है। यह अच्छी बात है। प्रिय मित्रों, ऐसे विश्वासियों का गण विश्वास हम ऐसे घोषणा करते हैं और अपनी ज़रूरतों में, अपने जीवन के सफलता के लिए प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु पर हमारा विश्वास है। प्रिय मित्रों, ऐसे विश्वास करने पर एक बात हम समझना चाहिए, सच्चा भक्त और प्रभु का शिष्यत्व और चेलापन। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना में हमको उन्नति चाहिए तो और स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है, यह समझना है। और ईश्वर का इच्छा क्या है वो हम अच्छा से समझना है। प्रभु हमें क्या के लिए बुलाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम ये चेलापन, हमारे शिष्यत्व के बारे में मनन चिंतन करते हुए आज का टॉपिक, हमारे विषय है नॉमिनल क्रिश्चियन, दैट मीन्स डुप्लीकेट क्रिश्चियन, नाम मात्र विश्वासी, नाम मात्र ईसाई, और डिसाइपल्ड क्रिश्चियन, पक्का विश्वास, डिसाइपल्ड क्रिश्चियन। दोनों में फर्क क्या है? प्रिय मित्रों, प्रभु जो जगह में प्रभु का उपस्थिति और प्रभु प्रकट करते हैं वहाँ चिन्ह और चमत्कार है। इसलिए चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए और चिन्ह और चमत्कार अनुभव करने के लिए प्रिय मित्रों, हमको ये कितने आग्रह है चिन्ह और चमत्कार द्वारा। वंडरफुल थिंग्स मतलब चमत्कारों का प्रभु हमारे बीच में चमत्कार प्रकटने पर हमको कितने खुशी है, आनंद है। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु हमें सिखाते हैं आप कैसे विश्वास करते हैं, आपका विश्वास कितना है। ये हम समझकर ये डिसाइपलशिप, शिष्यत्व अच्छा से समझना। ये शिष्य नहीं बनने तो कुछ लोग विश्वासी है लेकिन नाम मात्र है, ये लोग बाद में बाधा डालते हैं और शत्रु बन जाते हैं। और ऐसे लोगों द्वारा स्वर्ग राज्य में फायदा नहीं है, फल कुछ भी नहीं है। और लोगों को और ईश्वर को इसके विषय में, ये लोगों के बारे में ऐसे क्या लाभ है? लाभ कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु हमें शिष्य बनना, मेरे पीछे और मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ भी मैं चलूँगा। कैसे हम पहचान सकते हैं सच्चा भक्त को, सच्चा शिष्य को और गलत और मतलब नॉमिनल क्रिश्चियन, नाममात्र क्रिश्चियन को कैसे पहचान सकते हैं? प्रिय मित्रों, there are many people, there are godly people in church, godly people. They think they are pious because they approach to God and pray to God when their needs arise. When their needs arise. अपनी ज़रूरतों में प्रभु के पास आकर सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। Only when their needs arise. प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसके ये प्रार्थना में प्रभु छुटकारा देता है। ये छुटकारा प्रभु देते हुए फिर क्या करना है?
आराधना फिर जारी रखना। प्रभु क्यों चमत्कार और चंगाई और छुटकारा देता है? तुम प्रभु का भक्त बनो और ये साक्षी बनो, प्रभु का शिष्य बनो। मेरे घर में और आपके घर में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु कितने चमत्कार प्रकट किया है। क्या के लिए? क्यों प्रभु जीवन दिया है? क्यों पाप क्षमा देता है? क्यों चंगाई देता है? प्रिय मित्रों, ये घोषणा करो और घोषित करते हुए सबों के आगे साक्षी बनो, साक्षी बनो। और ये स्तुति और आराधना निरंतर करते रहो, समय असमय पर, मतलब ऐसे काल भावभेद नहीं रखना। सदा प्रार्थना, आराधना, धन्यवाद, स्तुति करते रहना। जो ऐसे प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं और सफलता हो गए हैं और सफला ये बंधन से छुटकारा मिला है, पाप क्षमा मिला है, चंगाई मिला है, इसके बाद आराधना फिर नहीं करते। बच्चा कई प्रकार ऐसे उदाहरण हमारे आगे है। शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, शादी में रुकावट था, ये शादी के लिए प्रार्थना किया, बच्चा नहीं था, शादी के बाद बच्चा नहीं था और बच्चा मिला प्रार्थना करते हुए, और घर नहीं था, मकान जमीन नहीं था, जमीन और मिला है, और मकान अच्छा से घर बनाया, और जॉब नहीं था, नौकरी और जॉब नहीं था, जॉब मिला, और ऐसे जीवन साथी मिला, बच्चा मिला और सब मिला है। इसके बाद इसके ये विषय में फिर धन्यवाद नहीं देता है और फिर साक्षी नहीं और शिक्षी नहीं बन जाते हैं। ये प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों के जीवन में फिर बार बार जंजीर जैसे दाएं और बाएं मुड़ने पर फिर जंजीर जैसे हमारे आगे बाधाएं आएगा। इसलिए डुप्लीकेट क्रिश्चियंस और डुप्लीकेट क्रिश्चियन ऐसे नाम मात्र विश्वासी क्या करेगा? वो उसका डिवोटी, वो भक्त, वो प्रकटन केवल बाहर ऐसे प्रकटन है, लेकिन अंदर ये प्रभु पर भरोसा विश्वास नहीं है। अच्छा से ये समझना, मतलब क्रूस के समय, क्रूस त्याग, ये समय हमारे ये विश्वास हम छोड़ देता है और हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु क्या करते हैं और इसमें विश्वास नहीं है। प्रभु मेरे सफलता, मेरे उन्नति, मेरे चंगाई, मेरे छुटकारा केवल इतना चाहते हैं। प्रभु आपकी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, वो नहीं समझते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वो सच्चा आराधक नहीं है तो क्या करेगा? वो क्रूस के नीचे नहीं रहेगा और अपने सफलता, अपनी जरूरत, ऐसे जरूरतों में हम प्रार्थना करते हैं, जरूरतों में हम प्रार्थना करते हुए वो प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो देर करने पर सब हम छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं, विश्वास त्याग करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पहचान, we can recognize a true disciple when we have to bear the cross. क्रूस ढोते हुए और क्रूस के समय क्राइसिस हमारे जीवन में ऐसे ये बाधाएं जरूर आएगा। उस समय सच्चा ये विश्वासी को और सच्चा भक्त को हमको पहचान सकते। ए ट्रू डिवोटी एंड डिसाइपलशिप, सच्चा भक्त शिष्यत्व में प्रवेश, शिष्य बन जाते हैं। सच्चा प्रभु ये हमें बुलाया क्या के लिए? शिष्य बनने के लिए बुलाया है। प्रिय मित्रों, ये शिष्यत्व के बारे में हम ये मनन चिंतन करते हुए हम कहाँ तक पहुंचना है? ये विश्वास का ये पर्वत पर हम पैर रखना है। हम ये असफल, हम कितने दुर्बल है, लेकिन ये असफलताएं, ये दुर्बलताएं
प्रभु सफल बना देगा। शिक्षक बनने के लिए प्रभु इसलिए हमें बुलाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का ये बुलाहट अच्छा से समझना। विल नॉट बी द स्पोक्समैन ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, विल नॉट बी द नाम मात्र क्रिस्टियानी or a nominal Christian will not be the spokesman of the kingdom of heaven. There lives of no use to God, kingdom of God's people. हम शिक्षे ये प्रभु का सच्चा भक्त और शिष्य चेलापन में और ये शिक्षित्व में समझ नहीं जुड़ते हैं तो क्या होगा? नो यूज, नो यूज मतलब हम द्वारा स्वर्ग के लिए और ईश्वर के लिए और दूसरों के लिए फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। When we move from the level of being a nominal Christian to being a disciple of Christ, then the mighty work of the kingdom of God will be revealed and God's kingdom will grow and be blessing to the people. ऐसे हम ये बदलना है। ये साधारण विश्वासी, साधारण ऐसे ईश्वर भक्त वो बढ़ना है और बढ़कर शिष्य बनना है। शिष्य बनने के लिए प्रभु बुलाया है। प्रभु शिष्य को अधिकार देता है। जो शिष्य बन जाते हैं वह शैतान के ऊपर अधिकार है, समस्याओं के ऊपर अधिकार है और समस्याओं के बीच में से चलने के लिए प्रभु का शक्ति है और सामर्थ्य है। The discipleship, the call to disciple is the highest calling of God. Being a disciple of Jesus is highest privilege. प्रिय मित्रों, साधारण ऐसे भक्त और नॉमिनल क्रिश्चियन और डुप्लीकेट क्रिश्चियन वो नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाए उसका जीवन और नष्ट हो। डुप्लीकेट डिवोटी विल पेरिश इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ऐसे बाधाएं हमारे आगे आने पर ऐसे प्रिय मित्रों हमारा विश्वास पक्का नहीं है तो सच्चा आराधक क्या करना है? पिता को आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई में आराधना करता है। ये संसार के लिए नहीं, संसार गदा के अनुसार नहीं, वो आराधना उसका पक्का आराधना होगा। आराधना के अभाव में lack of worship, lack of worship, प्रिय मित्रों आराधना का अभाव, the not enough the prayers, worships and thanksgiving। प्रिय मित्रों ऐसे स्थिति में वो सिचुएशन आराधना के lack of worships, आराधना के अभाव में प्रिय मित्रों बंधन है। The cross should never become a chain and we should not think of it as a hindrance in our lives, obstacles। प्रिय मित्रों आराधना जो नहीं ऐसे नहीं करते हैं, आराधना के अभाव में हमको जंजीर आएगा, लेकिन ये जंजीर जो आराधना करते हैं वो जंजीर हम पार करेगा, जंजीर तोड़ देगा। और हमारे आगे बाधाएं, लेकिन वो बाधाएं हम वी विल ओवरकम, हम इसे पार करेगा क्योंकि हमारे ऊपर अधिकार है। प्रिय मित्रों यीशु सिनगोग में और सभागृह में, मंदिर में प्रवेश करते हुए क्या करते हैं? बंधन से छुटकारा देता है। यीशु का उपस्थिति, यीशु क्या करने के लिए इधर आया और हमारे बीच में हमारे आगे वो उसका उपस्थिति द्वारा हम क्या अनुभव करते हैं? हमारे अनुभव क्या है? सब जगह में प्रभु ऐसे अधिकार से शैतान को परास्त किया है और शैतान को निकाला है, बाधाएं दूर करते हैं। इस एक सुख हाथ वाला वो सभागृह में थे। यीशु विश्राम के दिन में वह पहुंच गया। मार्कुस का सुसमाचार में पहला प्रभु यीशु सभागृह में प्रवेश करते हुए क्या किया है? वो सूखे हाथ वाला को वो बुलाया, आओ हाथ बढ़ाओ।
He extended his hand. प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे वो हाथ बढ़ाया, मतलब उसका सूखे हाथ, withered hand become strong. Then he healed from his that disease, recover from that disease. प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु वो सुख खाते वालों को देखकर क्या किया है? अच्छा किया है। यही कार्य, वही कार्य। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या करने के लिए हर जगह में, गांव में जाकर क्या कर रहे हैं? वो करने के लिए प्रभु हमें भी बुला रहे हैं। इसलिए आराधना के अभाव में प्रिय मित्रों, इस्राएली लोग दासता में रहते थे, आराधना नहीं करते थे। वह राजा फिरौन के अधीनता में अन्य देवी देवताओं के आगे वे लोग आराधना करते हैं। सच्चा ईश्वर को, स्वर्गीय पिता को वे लोग आराधना नहीं, आदर नहीं करते थे, उपासना नहीं दे। इसलिए नबी मूसा द्वारा प्रभु ने ये इस्राएलियों के लिए राजा फिरौन के आगे ये निर्देश दिया है, आराधना करना है। निर्गमन ग्रंथ बार बार ये विषय में हम पढ़ते हैं, ये कितने ये राजा फिरौन का हृदय कठिन हो गया है, पत्थर जैसे। हम बार बार ये प्रभु ने कठोर हृदय, ये ज्यादा जंजीर जैसे विपत्तियां आगे है। कारण क्या था? वो आराधना करने के लिए, सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए परमिशन नहीं देता है, इसलिए जंजीर और बढ़ गया। इसलिए इस्राएलियों के आगे नियम यह था, और गैर इस्राएलियों के लिए भी नियम यह है, आराधना में ऐसे जो बाधा डालते हैं, आराधना जो करते हैं उसके विरुद्ध जो बाधा डालते हैं, और आराधना जो नहीं करते वह हम जंजीर है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक सेवक और ऐसे एक शिक्षक, सच्चा भक्त और सच्चा शिक्षक, और आराधना करते रहना, और समय और असमय पर आराधना, मतलब ये दुख और संकट के परिस्थिति में नबी मूसा प्रभु का वचन और ईश्वर का वचन, वाणी, ईश्वर की वाणी सुनते हैं। ये वाणी सुनते हैं, ये घोर अत्याचार वो सहते हैं, लेकिन ईश्वर के वाणी, ईश्वर की ये वाणी सुनते हुए, और ये मेरा, ये प्रभु से मेरा ये निर्देश ये है, प्रभु मुझसे ऐसे बात करते हैं, आराधना करो, आराधना करो। प्रिय मित्रों, इसलिए सच्चे शिक्षक को पहचानने के लिए कैसे हमको समझ नहीं सकते? ट्रू वर्शिपर, दे विल टेक क्रॉस, दे विल टेक क्रॉस। लेकिन डुप्लीकेट क्रिश्चियन क्या करेगा? हाँ, ये अब छोटा बीमारी, ऐसे चौड़ा, ऐसे थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम आया और विद्रोह बुनबुनाते हैं। इस्राएली लोग ऐसे बुनबुनाते थे मरुभूमि में। प्रभु ने क्या कहा? स्तुति करो, आराधना करो। इसलिए नाम मात्र क्रिश्चियनी और नाम मात्र ईसाई एक डिसाइपल, एक शिक्षक नहीं बन जाते हैं, और उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके देश में उन्नति, देश नहीं बढ़ जाते हैं, घर नहीं बढ़ जाते हैं, उन्नति नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु हमें बुलाया है, सच्चा आराधक बनो और शिक्षक बनो। क्रूस के नीचे माँ मरियम क्यों? वो शिक्षक, सेवा में प्रभु दासी हूँ, शिक्षक दास बनने के लिए बुलाहट है। बाकी शिक्षकगण क्यों दौड़ गया, भाग गया है? इसलिए हमको पहचान सकते, दे आर डेंजरस। नाम मात्र, नाम मात्र, नाम मात्र ईसाई, ऐसे ये बहुत बड़ा डेंजर है। दे आर डेंजरस, अप्रोच ओनली देयर नीड्स राइज, व्हेन द क्रॉसेस कम दे विल फ्ली एंड डिने बिकम एनिमीज। इसलिए प्रिय मित्रों, आप ईश्वर का शत्रु बन जाएगा और आप दौड़ जाएगा, भाग जाएगा, और आप तिरस्कार करेगा, डिनेइंग एंड बिकम एंड यू विल बिकम एनिमी। इसलिए प्रिय मित्रों,
सच्चा आराधना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। डिलीवरेंस, प्रभु जहाँ वहाँ डिलीवरेंस है, वहाँ छुटकारा है। इसलिए ये शिष्य बनने के लिए वो प्रभु हमें इसलिए बुला रहे हैं। हम इसलिए ये बात समझते हुए शिष्य बनना है तो शिष्य बनने के लिए क्या करना है, प्रभु का सेवा में, प्रभु के ये उपस्थिति में आकर हम मनन चिंतन करते हैं। और कौन सा शिष्य, मैं कौन सा शिष्य हूँ, और मेरे जीवन में और प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य कैसे मैं अनुभव करते हैं, और मेरे जीवन में ये प्रभु का ये शिष्यत्व का अभिषेक कितना है, ये प्रभु से प्रार्थना करूं। प्रभु मैं डुप्लीकेट और नॉमिनल क्रिश्चियन है तो प्रभु मुझे अच्छा कीजिए, अभिषेक दीजिए। हम आग्रह के साथ अच्छा शिष्य बनने के लिए, इसे नाम मात्र नहीं, प्रभु का भक्त बनने के लिए मैं चाहता हूँ। आग्रह से हम प्रभु को स्वागत करेंगे, प्रभु के आगे हमारे प्रार्थनाएं हम समर्पण करेंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरा वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। बेचैदा के रोगी जैसा इंतजार मैं तंग कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेचैदा के रोगी जैसा इंतजार मैं तंग कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आवा पिता तेरी आराधना, आवा पिता तेरी आराधना, आवा पिता तेरी आराधना, आवा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा
हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना राजाओं का राजा यीशु राजाओं का राजा यीशु राजाओं का राजा यीशु राजाओं का राजा यीशु प्रभुओं का प्रभु 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 हालेलुया 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 प्रिय मित्रों, आज ये शक्ति हमारे आगे प्रभु का ये शक्ति वचन द्वारा शक्ति पवित्र परम प्रसाद द्वारा हमारे जीवन में प्रभु का शक्ति प्रार्थना में ये वचन मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन में प्रभु का शक्ति वो शिक्षे बनने के लिए बदलना है। शिक्षे बनो साक्षी बनो। क्राइसिस हमारे जीवन में समस्याएं हमारे आगे समस्याएं प्रभु को प्रिय मित्रों ये समय प्रभु की ओर देखो। हम ये पार करने के लिए प्रिय मित्रों शिक्षे बनने के लिए इसलिए अपने शिष्य पेतरुस को कैसे प्रभु बुलाया है। अपने जीवन में पेतरुस कितने बार तिरस्कार किया। प्रभु उसके पास कैसे आया। पहले उसके ये कमजोरी में पराजय में उसके मन के दुख मन के बोझ में आर्थिक तनाव में असफलताओं में प्रभु आया है। इसलिए वो मछली पकड़ने के लिए और प्रभु ऐसे मदद करते हुए बहुत मछली पकड़कर ओ पेतरुस ने क्या कहा, प्रभु मुझसे भाग जाओ मैं पापी हूं। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मछली पकड़ने के लिए नहीं मनुष्यों को पकड़ने के लिए मैं नियुक्त किया। इसलिए प्रिय मित्रों शिक्षे क्या करना है। यीशु का शिक्षे यीशु जो कार्य किया है वही करना है। इसलिए आज ये पहले हमारे बाधाएं हमारे जीवन के ये सारे बाधाएं पाप हमारे एक बाधा है। असफलताएं हमारे आगे बाधा है। पाप हम करते हैं तो पाप से हमारे ये जीवन एकदम अंधकार में और मृत्यु में पड़ जाते हैं। और पाप से अलग रहने पर पाप से मुक्त होने पर हमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्यता है। प्रिय मित्रों ये दोनों अच्छा से समझना। कुछ लोग पाप छोड़ देता है क्या के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। और कुछ लोग पाप क्षमा के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, लेकिन शिक्षक बनने के लिए नहीं चाहते हैं। प्रिय मित्रों हमको पाप क्षमा मिल गए हैं। ये बाल बच्चों जैसे दूध पीते 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 प्रिय मित्रों ऐसे नहीं बढ़ते हैं तो क्या होगा। हम स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए आत्मा के अभिषेक आत्मा हमारे बीच में और आत्मा हम में
बढ़ने के लिए, आत्मा सबको मिलने के लिए, प्रिय मित्रों, शिष्य बनो, साक्षी बनो प्रभु के पास। इसलिए हम मांगना है। यीशु छुटकारा देने के लिए आया, हम छुटकारा पाया, और हमारी प्रार्थना सब ये पाने के लिए, देने के लिए नहीं। दे दो, जाओ। प्रभु ये छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए भेजते हैं हमें। आप जाकर फल उत्पन्न करो, आप जाकर शैतान को निकालना है और शैतान को दमन करना है, और आप विजयी बनो। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु से हमारे विजयी है, प्रभु का शक्ति द्वारा हमारे विजयी है। और इसलिए हम हमारे शब्दों में वो प्रभु का शब्द, और हमारे कर्मों में प्रभु का इच्छा, और हमारे बातों में सब प्रभु का निर्णय, ऐसे जोड़ना है। ऐसे हम विजयी पाएंगे, शिष्य बन जाएंगे और आशीष हम पाएंगे। इसलिए धन्यवाद के साथ हम हमारे सिर प्रभु के आगे नतमस्तक करते, सिर चुकाते हैं, एकदम हम प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम विश्वास के साथ घोषित करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,